नमस्कार। आज हम बात करेंगे सेहत से जुड़े कुछ ऐसे मिथकों की जो ना जाने कब से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ चले आ रहे हैं। कुछ बातें हैं जिन्हें हम आंख बंद करके सच मान लेते हैं, पर क्या वो वाकई में सच है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, और आजकल तो ये बहुत ही चलन में है, ये जो डिटॉक्स टी बाजार में मिलती है, क्या ये सच में हमारे शरीर को अंदर से एकदम साफ कर देती है जैसा कि दावा किया जाता है? और ये भी तो हम सबने सुना है कि भाई अगर कोई चीज नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो फिर वो तो सेफ ही होगी, है ना? पर क्या इस बात में पूरी सच्चाई है? और एक सवाल जो शायद हर भारतीय घर में कभी न कभी उठता ही है, क्या वजन बढ़ने का असली विलन चावल ही है? तो चलिए इन्हीं सब सवालों के जवाब खोजते हैं, और क्या पता जवाब सुनकर थोड़ी हैरानी भी हो। तो हमारे पहले हिस्से में हम बात करेंगे उन विश्वासों की जो हमारी संस्कृति में, हमारी सोच में बहुत गहरे बसे हुए हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं आयुर्वेद से। अक्सर सुनने में आता है, अरे आयुर्वेद तो बस एक पुरानी दकियानूसी सी प्रैक्टिस है, इसमें कोई साइंस वाइंस नहीं है। पर क्या सच में ऐसा है? देखिए, असल में आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन ये दो बिल्कुल अलग अलग विज्ञान हैं। इन्हें एक दूसरे का दुश्मन समझना गलत है। जहां मॉडर्न साइंस केमिकल लेवल पर चीजों को देखती है, वहीं आयुर्वेद शरीर के पूरे सिस्टम के बैलेंस पर, उसके संतुलन पर ध्यान देता है। तो इन दोनों की तुलना करना कुछ ऐसा है जैसे आप हवा के तापमान को वजन तौलने वाली मशीन से नापने की कोशिश करें। दोनों के देखने का, समझने का तरीका ही अलग है। जैसे आयुर्वेद में दोष का जिक्र होता है, वात, पित्त और कफ। इन्हें आप शरीर की 3 बेसिक एनर्जी समझ सकते हैं जो हमारे शरीर के सारे काम को कंट्रोल करती हैं। और आयुर्वेद का पूरा फोकस इन्हीं तीनों के बीच एक सही बैलेंस बनाए रखने पर होता है। अच्छा, और यहीं से एक और बहुत बड़ा मिथक जन्म लेता है। लोगों को लगता है कि अरे आयुर्वेदिक है या कोई भी नेचुरल चीज है तो वो तो सेफ ही होगी, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि हर नेचुरल चीज फायदेमंद नहीं होती। सोचिए, कुछ पौधे दवा हैं तो कुछ जहर भी तो हैं। इसीलिए आयुर्वेद में दवाओं को संस्कार जैसी शुद्धिकरण प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है ताकि उनके हानिकारक तत्व निकल जाएं। मतलब बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के कोई भी दवा लेना, चाहे वो नेचुरल ही क्यों ना हो, खतरनाक हो सकता है। चलिए अब आते हैं हमारी डाइनिंग टेबल पर। बात करते हैं उन मिथकों की जो हमारी थाली में परोसे जाते हैं, खासकर जब बात भारतीय खाने की हो। और इसमें सबसे बड़ा विलेन किसे माना जाता है? चावल को, कि भाई चावल खाया तो वजन तो बढ़ेगा ही। पर साइंस कुछ और ही कहता है। असली मुजरिम चावल नहीं, बल्कि हमारी प्लेट का साइज और उसमें मौजूद असंतुलन है। जब आप चावल को दाल, सब्जी यानी कि फाइबर और प्रोटीन के साथ खाते हैं तो ये आपको जरूरी एनर्जी देता है और पेट भी काफी देर तक भरा भरा महसूस होता है। अच्छा, और वो गर्म और ठंडी तासीर वाले खाने का क्या? इसके पीछे भी एक साइंस है जिसे कहते हैं डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस। आसान भाषा में कहें तो कुछ चीजों जैसे प्रोटीन और फैट को पचाने में शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे थोड़ी गर्मी पैदा होती है। पर यह गर्मी इतनी हल्की और कुछ ही देर के लिए होती है कि इससे शरीर के ओवरऑल टेम्परेचर पर कोई लंबा चौड़ा असर नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह घी को भी बेचारे को बहुत बदनाम किया गया है, उसे अनहेल्दी मान लिया जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि अगर सही मात्रा में खाया जाए तो घी विटामिन और जरूरी फैटी एसिड्स का खजाना है। ये हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बात बस इतनी सी है, संतुलन ही सब कुछ है। चलिए अब खाने की थाली से हटकर अपने शरीर से जुड़े कुछ मिथकों पर आते हैं। एक्सरसाइज से लेकर हमारी मुस्कान तक गलतफहमियां हर जगह हैं। ये बात तो पक्का सबने सुनी होगी, या शायद किसी दोस्त को जिम में कहते हुए भी देखा होगा, यार पेट कम करना है तो बस दिन रात क्रंचेस लगाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। मतलब शरीर के किसी एक खास हिस्से से चर्बी घटाना ये एक बहुत बड़ा मिथक है। साइंस एकदम साफ साफ कहता है कि फैट लॉस एक ओवरऑल प्रोसेस है। जब वजन कम होता है तो पूरे शरीर से होता है। हमारी बॉडी ये डिसाइड नहीं करती कि पहले पेट से चर्बी घटानी है या हाथों से। ये सब हमारे जेनेटिक्स और हार्मोन्स पर निर्भर करता है। तो सिर्फ क्रंचेस मारने से पेट अंदर नहीं जाएगा। इसके लिए आपको पूरे शरीर की कसरत और सही डाइट दोनों पर ध्यान देना होगा। अब एक और मिथक, और इससे जुड़ा आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। लखनऊ में एक स्टडी हुई और पता चला कि 67% लोग ये मानते हैं कि डेंटिस्ट से दांतों की सफाई यानी स्केलिंग कराने से दांत कमजोर हो जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है
कि इस सोच का सीधा कनेक्शन पढ़ाई लिखाई से है। जहां बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन वाले 75% लोग इस बात को सच मानते हैं, वहीं ग्रेजुएट्स में ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 20% रह जाता है। इससे साफ पता चलता है कि सही जानकारी होना कितना कितना ज्यादा जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मिथक इतने मजबूत क्यों होते हैं? हम इतनी आसानी से इन पर यकीन क्यों कर लेते हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? देखिए, ये मिथक फैलते कैसे हैं, इसके कुछ बड़े कारण हैं। सबसे पहला, ये मुश्किल चीजों का बहुत आसान सा जवाब दे देते हैं। दूसरा, ये हमें हमारे बड़ों से, परिवार से सुनने को मिलते हैं, तो हम सवाल नहीं करते। तीसरा, इनमें अक्सर थोड़ी सी सच्चाई का तड़का लगा होता है, जिससे ये और ज्यादा असली लगने लगते हैं। और चौथा, और आज के जमाने में सबसे बड़ा कारण, सोशल मीडिया, जहां कोई भी बात बिना जांच पड़ताल के आग की तरफ फैल जाती है। और एक ऐसा ही मिथक जो शायद सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, वो मेंटल हेल्थ से जुड़ा है। ये सोच कि दिमागी परेशानियां सिर्फ कमजोरी की निशानी है, ये एक ऐसी गलतफहमी है जिसे जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। मेंटल हेल्थ उतनी ही जरूरी और असली है जितने की फिजिकल हेल्थ। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसे ठीक वैसे ही देखभाल और इलाज की जरूरत होती है जैसे शरीर की किसी और बीमारी को। तो फिर सवाल यह है कि इस गलत जानकारी के जाल से खुद को बचाया कैसे जाए? तो इसके लिए चलिए एक छोटी सी टूल किट बनाते हैं। जब भी कोई हेल्थ एडवाइस सामने आए तो बस इन 4 बातों का ध्यान रखना है। पहला, जो चमत्कारी इलाज का दावा करे उससे सावधान रहें। दूसरा, हमेशा साइंटिफिक सबूतों को खोजें। तीसरा, सिर्फ सुनी सुनाई कहानियों पर नहीं बल्कि सबूतों पर भरोसा करें। और चौथा और सबसे जरूरी, हमेशा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या एक्सपर्ट से ही सलाह लें। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ इन मिथकों को तोड़ना नहीं है। असली मकसद है अपने अंदर एक ऐसी सोच पैदा करना जो सवाल पूछे, जो जिज्ञासा रखे और जो सबूतों पर यकीन करे। एक हेल्दी बिलीफ सिस्टम बनाना ताकि हम अपने स्वास्थ्य से जुड़े फैसले सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि ठोस जानकारी के आधार पर लें। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूं, आज हम अपने किस सुनी सुनाई धारणा पर, किस पुराने विश्वास पर सवाल उठाएंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।